शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, सत्य अकेला भी जीतता है और झूठ के साथ भीड़ भी होती है तब भी वो हारता है, और उस पर मनीष कश्यप खरे उतरे हैं। वो सारे देश, सारी दुनिया जहां भी रहता है वहां रोशनी बिखेरता है और बीमारियों को दूर करता है। ऐसा ही जीवन का चाल चरित्र चेहरा मनीष कश्यप का बिहार के लोगों के लिए रहा है। ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी, मनीष कश्यप परों से नहीं हौसलों से। जिसके हौसले हों बुलंद तो उसे क्या करेगा कोई रोक के? कैसे रोकेगा? किस तरह से रोक पाएगा? मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के माध्यम से देश में जो बदलाव लाने के लिए बिहार की धरती को चुना, सना बिहार के रूप में स्वीकार किया और आगे भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका उज्जवल भविष्य हो। निश्चित तौर पर लोग उनके लिए जैसा भाव रखते हैं वो भाव और रखें, बढ़ें और परिवर्तन आए। और अगर वहां का रास्ता राजनीतिक माध्यम से जाता है तो भी कोई बात नहीं। कार्य करने के लिए बड़े क्षेत्र हैं, पत्रकारिता हो, सामाजिकता हो, राजनेता, अभिनेता, ये सब सामाजिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। अगर वो करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। आपने कहे थे कि जेल के तरह टूटेगा मनीष कश्यप छूटेगा, और एक भविष्यवाणी की थी मैंने, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं, ये भी कहा था। और कर रहा हूं अब अगली भविष्यवाणी कि एक दिन आएगा बिहार में कि बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में विधानसभा के अंदर मनीष कश्यप खड़े होकर शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं और त्याग निष्ठा, सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। भारत माता ये चाहती है, बिहार की जनता ये चाहती है, बिहार की धरती ये चाहती है। तो निश्चित तौर पर जी किया जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष। करो तुम भी संघर्ष, करें हम भी संघर्ष। आप इतना बड़ी बात बोल रहे हो कि मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील AP सिंह जी के पास आए हैं, जो मनीष कश्यप जी 9 महीने के बाद जेल से अभी बाहर आए हैं। तो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता। तो सर, आप भी 9 महीना से लगातार मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे कि मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, जो उन पर NSA लगाया गया है कि वो जेल से बाहर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। आ गए, निश्चित तौर पर आ गए, सबके सामने है। और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे मनीष कश्यप, डॉक्टर सिंह साहब आप देखेंगे ना हमारा पेज, जो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, और इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लॉयर, कई लोग लिखते थे उस पे, सिंह साहब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसको बाहर कराने के लिए लगे पड़े हो। आज उनको जवाब मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा रासुका हटी, NSA हटा और मनीष कश्यप बाहर हुआ। मैंने कहा था जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। जेल का ताला खुला और मनीष कश्यप छूटा और मनीष कश्यप बाहर है सबके सामने। मनीष कश्यप के साथ बहुत राजनीतिक षड्यंत्र, छल, धोखा, एक राजनीतिक बदले की भावना से मनीष कश्यप पे रासुका NSA लगाया गया, जो कि पूरी तरह से गलत था। मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष थे। बिल्कुल मनीष कश्यप ने कुछ भी ऐसा अपराध नहीं किया था जिसका उन्हें दंड दिया गया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने जेल रहना पड़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेल में रह के बिखर जाते हैं। संघर्ष, परेशानी में लोग बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे कठिन राहों में भी निखर जाते हैं। कहते ना वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव को निकालना, उल्टी धाराओं में नाव को पार लगाना, उल्टी धाराओं में नाव को ले जाना, यही असली नाविक है, यही सच्चा नाविक है, यही पक्का नाविक है। और उस पर मनीष कश्यप खरे उतरे हैं। वो सारे देश, सारी दुनिया ने देखा है। एक बात बताइए, 9 महीने के बाद मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आए तो वो अपना माँ से मिलने नहीं गए और मांझी जी के घर पे चले गए। देखिए, मांझी जी ने, दशरथ मांझी जी
बिहार के लिए एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ा मिसाल है। इस बात का उदाहरण है कि जो आदमी संघर्ष की ठान लेता है, जो व्यक्ति संघर्ष करने का हौसला बना लेता है, तो निश्चित तौर पर सफलता उसके कदमों को छूती है। हार्ड वर्क एंड अनसक्सेस नेवर गो टुगेदर। कठिन मेहनत और असफलता दोनों साथ नहीं रहते हैं, इनमें कोई दोस्ती नहीं है, इनमें कोई मेल नहीं। जो इन लोग कहते थे कि मनीष कश्यप 2024 इलेक्शन के बाद बाहर आएंगे और वो 2023 में ही आ गए, ये उनकी अपनी कल्पना थी और बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। कल्पना के महल बना लें वो, लेकिन झूठ के पुलंदे झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सत्य अकेला भी जीतता है और झूठ के साथ भीड़ भी होती है तब भी वो हारता है, ये निश्चित समझिए आप। और मनीष कश्यप जी जैसे 9 महीने तक जेल में रहे हैं और जेल से अभी बाहर आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला नहीं? तेवर वही है उनका। हाँ, मनीष कश्यप में तेवर नहीं है, ये सत्य का तेवर है, ये मेहनत का तेवर है, ईमानदारी का तेवर है। ये वो तेवर है जो मनीष कश्यप ने गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए काम किया है, जो सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए मेहनत की है। तो उसका परिणाम है, उसका तेवर है। एक सैनिक का बेटा जिसकी मां एक सैनिक की पत्नी रही हो, कोई ऐसे कारण नहीं बनते जिनकी वजह से ऐसे व्यक्ति पर रासुकात एनएसए लगाई जाती। लेकिन 2024 की जो राजनीति की तैयारियां कर रहे थे, 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उनके ऊपर इस बात का तमाचा है कि आपके 24 की प्लानिंग से पहले भी मनीष कश्यप छूट सकता है, छूटा है। ये कानून की जीत है, सत्य की जीत है, अहिंसा की जीत है। हिंसा के ऊपर हमने अहिंसा से विजय पाई है। तो ये समझिए, समझने की बात है और सत्यता है। तो सर, कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप अब 24 में चाहे और भी जो इलेक्शन आता है तो उनमें वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो कहाँ तक जाएंगे? देखिए, मनीष कश्यप पत्रकार, लोग उसे नेता बना रहे हैं, तो कहीं ये नहीं लिखा है भारत के संविधान में, कानून की किताब में, कि एक पत्रकार राजनेता नहीं बन सकता, राजनेता अभिनेता नहीं बन सकता, वकील या चिकित्सक राजनेता नहीं बन सकते, पत्रकार राजनेता नहीं बन सकता। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। अगर आप भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को, जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, उनको पूरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी नेता बन सकता है। अभी वो पत्रकार है, कलम का सिपाही है, सूरज जहां भी रहता है वहां रोशनी बिखेरता है और बीमारियों को दूर करता है। ऐसा ही जीवन का चाल, चरित्र, चेहरा मनीष कश्यप का बिहार के लोगों के लिए रहा है। बिहार ने मनीष कश्यप को तो दिया ही, बिहार का इतिहास गौरवशाली है। कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय दिया जब कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। बिहार लोहा दिया, अभ्रक दिया, खनिज दी, मैग्नीज दी, तांबा दिया, जस्ता दिया, कॉपर दिया, सीएनजी दी, पेट्रोल दिया, डीजल दिया। ये देने वाला कौन है? बिहार की धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दिए, बिहार की धरती ने दिए। राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। ये इतिहास का जो चला और जो विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मनीष कश्यप ने बिहार को द सन ऑफ बिहार बन के ऊपर उठाने, ऊपर बढ़ाने के लिए ही काम किया है। अच्छा, ऐसा जैसे वो जेल से छूटे थे तो वहां पर भीड़ उमड़ा हुआ था, दूर दूर से वहां उनको देखने के लिए लोग आए हुए थे, तो ऐसा प्यार किसी और पत्रकार के लिए आप देखे हो कभी? नहीं, कभी इतिहास खैर रुकता नहीं है, इतिहास चलता रहता है, लेकिन हाँ, लोगों का प्यार है, वो भीड़ लोगों का प्यार है, लोगों का दुलार है, लोगों का आदर है, लोगों का सम्मान है और उस सम्मान पर चलना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप जी अभी बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद है मनोज तिवारी जी, अभी उनसे मिले हैं, तो क्या लगता है वो अब बीजेपी में
जा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और भी कोई राजनीतिक दल हो, सब राजनीतिक दल अपने एजेंडे पर काम करते हैं, अपने नेता के कहने पर काम। और उसी में के मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल के गायक हैं। हम लोगों ने निश्चित तौर पर जब मनोज तिवारी ने चुनाव लड़ा तब भी उनकी मदद की थी, तब भी उनके लिए काम किया था जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से वो आए थे। और मनीष कश्यप भी मिला है तो इसमें भी कोई बात नहीं, उनसे मिलता है तो कोई बुराई नहीं, मिलना जुलना तो रहता है। हाथ मिले न मिले, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। हाथ तो मिलाने की परंपरा है हमारे यहाँ, दिल मिले ना मिले कोई बात नहीं, हाथ तो मिलाते रहिए। ये तो एक रीति है, रिवाज है, इसको कम से कम निभाते रहिए। और मनीष कश्यप जी ये भी बोले हैं कि हम पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे, कभी भी माइक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, माइक कैसे छोड़ देंगे, माइक क्यों छोड़ देंगे, माइक से यहां तक पहुंचे हैं। अमीरे शहर का, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे मनीष कश्यप के बारे में, ये कैंचियां